आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। ऐसे हम लोग 9-10 से ही इसका सूत्र पढ़ते आए होंगे HCl का। 10वां में पढ़े होंगे HCl, 9वां में पढ़े होंगे, 11वां में पढ़े होंगे। लेकिन इसके बारे में डिटेल से पढ़ने का मौका अब मिल रहा है कि HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इसका खोज सबसे पहले बार कब हुआ था, कौन सा वैज्ञानिक ने इसको पहले देखा था, HCl के बारे में, इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, सबके बारे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दिक्कत है। तो चलिए, हेडिंग क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले जानिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl। इसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। चलिए अच्छी बात है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का। यदि इसका इतिहास देखा जाए तो यह तो एक प्रकार का पहले अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक प्रकार क्या है, अम्ल है, क्योंकि धातु से मिलकर बना हुआ है। ज्यादा करके धातु वाला एसिड बनाता है, धातु वाला क्या बनाता है, बेस बनाता है। ठीक है। 1648 में, कब, 1648 देखा जाए तो अभी से कितना साल पहले होगा बताइए तो। 1648 अभी से कितना साल पहले हो जाएगा, जब साधारण नमक को, गलबात में साधारण नमक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया गया था। साथ रहेगा, साधारण नमक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया, गर्म करके प्राप्त किया गया था। साथ गर्म करके प्राप्त किया गया था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सबसे पहली बार प्राप्ति कब हुआ था, 1648 में। अभी 2024 चल रहा है, चल रहा है। तो 1600 से 2000 कितना हो गया, 400 साल तो ऐसे हो गया, हो गया। 400 साल में 24 जोड़ दीजिए, 48 घटा दीजिए, तो 24 में 48 होता है, यानी 400 साल में फिर 24 घटा दीजिए, कितना 300 साल और लगभग 76 होगा, 376 साल पहले ही खोज हो गया था। किसका, HCl का। HCl का खोज कब हो गया था, 376 साल पहले। कोई दिक्कत है। उसके बाद 1810, कब, 1810 ईस्वी में डेविड नाम का एक वैज्ञानिक था। डेविड, कौन सा वैज्ञानिक, डेविड। हाँ, डेविड ने देखा कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है। किससे बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और क्या हो गया, क्लोरीन से मिलकर बनता है। यह का मतलब कौन, हमने मिलकर बनता है HCl। अब मुझे निकालेगा, लग जाएगा हर जगह, या हाइड्रोजन और क्या हो गया, क्लोरीन से मिलकर बनता है। ये डेविड ने पहली बार देखा था 1810 में, मतलब कितने साल बाद, बहुत साल के बाद, है ना। पहले तो था कि साधारण नमक को जब हाइड्रोजन क्लोराइड से गर्म करते हैं, साधारण नमक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एक गैस प्राप्त होता है जो क्या है, HCl है। लेकिन HCl का फॉर्मूला क्या था ये पता पहले से नहीं था। 1810 में पता चला कि ये हाइड्रोजन और क्या बनता है, क्लोरीन से मिलकर बनता है। आप जो नहीं लगाए वो थोड़ा गलत है, ये हाइड्रोजन और क्या होता है, क्लोरीन से मिलकर बनता है। तो दिक्कत यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले ये इसका इतिहास हो गया, किसका, HCl का। कब खोज हुआ, कब इसके बारे में मालूम चला, है ना। अब देखा जाए इसका यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है तो कितना होता है HCl का, R6 होता है। कहाँ लाता है क्लास, जब पढ़ना नहीं होता है तो क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, R6।
हाइड्रोजन का क्या होगा 1 प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5 यूनिट क्या हो जाएगा 36.5 क्या हो जाएगा 5 ग्राम। इसका आण्विक फॉर्मूला हो जाएगा किसका HCl का। चलिए इसका निर्माण कैसे किया जाता है, मतलब HCl बनता कैसे, निर्माण इसका पढ़ना है, समझ आ रहा है। चलिए मैन्युफैक्चरिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है इसका HCl का। तो अभी पता चल रहा होगा कि साधारण नमक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है HCl होता है। तो पहला बनाने का तरीका यही हो जाएगा, ठीक है। तो निर्माण में हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला में तो लैबोरेटरी में साधारण नमक को किसके साथ गर्म किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। साधारण नमक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके HCl प्राप्त किया जाता है। मतलब वही दूध से बनाया जाता है जो 1648 में बना था। कौन सा 1648 में। तो यदि बनाना है तो साधारण नमक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या होता है गर्म करके HCl प्राप्त किया जाता है। तो आइए देखिए कैसे इसका लिखाएगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO क्या हो गया, दोनों का गर्म कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, यह एक इससे मिल जाएगा और एक से निकल कर Cl से आएगा। ऐसे भी पढ़ाए थे ना कि क्लोरीन का हाइड्रोजन से लगाव सबसे ज्यादा होता है। इसके पहले जब क्लोरीन के बारे में पढ़ा रहे थे तो क्लोरीन का किससे लगा होता है हाइड्रोजन से। तो ये क्लोरीन देख लिया, इसको जब रिएक्शन करवाया तो ये हाइड्रोजन इसको दिख गया, जैसे दिखेगा तो सोडियम को क्या करेगा लगा के तुरंत किसको जाएगा हाइड्रोजन के, क्योंकि इसका लगाव क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कुछ खाने के लिए आपके हाथ में लिए हुए ज्यादा करते हैं बच्चों तक देखा जाता है कि माने कुछ नॉर्मल चीज खाने वाला हाथ में आया और उससे विशेष चीज दिख गया तो क्या करता है, तो झट से फेंकेगा, फिर क्या करेगा उसको देगा। क्लोरीन का भी यही कार्य होता है, हाइड्रोजन से इसका लगाव क्या होता है ज्यादा होता है। तो यह को हटाकर S से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। क्या बन गया कोई दिक्कत। अब जो बच गया वो साइड प्रोडक्ट दे देगा, तो बच गया और इसमें HSO4, तो HSO4 क्या हो गया अलग से जुड़ जाएगा। यदि नहीं समझ जाए तो इसको डिटेल में समझिएगा। जैसे कि देखिए NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है आयनिक कंपाउंड। और कोई बच गया लगाने के लिए उनका आयनिक कंपाउंड है, तो ये टूटेगा तो आयन देगा। कौन कौन सा आयन देगा Na प्लस और Cl क्या देगा माइनस देगा। दूसरा देखिए H2SO4 है, ये टूटेगा तो क्या देगा H प्लस आयन और यह SO4 माइनस क्या देगा आयन देगा। अब ये माइनस वाला इसके प्लस वाले से मिल जाएगा, क्योंकि जब भी बनेगा तो माइनस प्लस मिलकर नहीं बनेगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस नहीं मिलेगा। इसका माइनस इसके प्लस से और इसका प्लस इसके क्या हो गया माइनस से मिल गया। तो ये तो क्या हो गया ये HCl बन गया और इधर क्या हुआ HSO4 बन गया। तो दिक्कत। और दूसरा तरीका ये भी समझते हैं कि क्लोरीन का हाइड्रोजन से लगाव क्या होता है ज्यादा होता है। तो दिक्कत यहाँ तक। फिर अब ये जो है NaHSO4 फिर ये NaCl से अभिक्रिया करेगा NaHSO4 तो क्या बनाएगा, फिर यहाँ से H मिल जाएगा क्लोरीन को, ये क्लोरीन है इसको यहाँ से H क्या हो गया मिल गया, तो फिर यहाँ भी HCl बन जाएगा। क्या बन गया HCl। इधर क्या हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा। Na2SO क्या हो गया कोई दिक्कत है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक, इसका नाम जानते हैं
सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम क्या है? इसका जो नाम है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। सल्फेट कोई दिक्कत है? तो प्रयोगशाला में इस प्रकार से क्या होता है? HCl बनता है। चलिए इतना नोट कर सकते हैं, रोक दीजिएगा। क्लोरिक अम्ल कैसे बनता है तो समझ में आ गया। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? गुण क्या क्या होता है? प्रॉपर्टी सबसे पहले देखिएगा, ये कलरलेस तीखी गंध वाले रंगहीन होता है और तीखी गंध वाली गैस होता है। क्या है? रंगहीन होता है, रंगहीन कलरलेस होता है और तीखी गंध वाली क्या होता है? ये गैस है। इसका गंध क्या होता है? तीखा होता है। तीखा मतलब सोचते हैं हमने क्या होता है? देखो सुनने में अच्छा लगता है, अगर सुनने में बेकार नहीं लगता है, ये बेकार नहीं लगेगा ना, तो दिक्कत है। उसका ये आसानी से द्रव में बदल जाता है। आसानी से द्रव में बदलने का मतलब है कि इसका क्वथनांक बहुत कम होता है। क्वथनांक जो होता है 189 केल्विन। 100 क्या होता है? 89 केल्विन इसका क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और गलनांक कीजिएगा, गलनांक इसका क्या होता है? 159। दिमाग इसका होगा 159 होता है। दिमाग को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 100 क्या होता है? 59। 159 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, क्वथनांक 189 और दिमाग क्या होता है? 159 है ना। 100 क्या होता है? 59 केल्विन। तो दिक्कत यहाँ तक। तो ये आसानी से क्या होता है? द्रव में बदल जाता है। कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन बदल जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दिक्कत है। अब आगे क्या समझना है? ये जल में अत्यधिक विलेय होता है। प्रॉपर्टीज क्या बना रहे हैं? पहला तो रंगहीन हो गया, तीखी गंध वाली गैस हो गया, ये क्वथनांक 189, दिमाग क्या हो गया? 159 हो गया। जल में क्या होता है? जल में अत्यधिक विलेय होता है। अत्यधिक विलेय इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गली सोलुबल या हाईली सोलुबल इन वाटर। क्या होता है? हाईली सोलुबल इन क्या हो गया? वाटर। उसके बाद देखिएगा, जब ये पानी में घोलिएगा जिसको किसको? HCl को H2O में पानी में जब घोलिएगा तो ये आयंस बनाता है। क्या बनाता है? आयंस। कौन सा आयन बनाएगा पता है? H3O प्लस बनाएगा और Cl क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। समझिए, आयन बनाने का मतलब होता है ये जल में घुलने के बाद आयनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनिक, आयोनाइज हो जाता है। इसको बोलते हैं आयनिक, आयोनाइज, आयोनाइज हो जाता है। यानी जब इसको पानी में घोलिएगा HCl को, तो ये अपने आयन में टूट जाएगा। और HCl टूटने का तो दो आयन देता है, वो H प्लस देता है और HCl माइनस देता है। और वो H प्लस H2O से मिलकर H3O प्लस बना देगा। अगर Cl माइनस दो अलग से क्या रह जाएगा? Cl माइनस। इसको समझिए कैसे। देखिए
ये HCl है, इसको आयन जब टूटेगा, जब ये आयनित होगा तो क्या क्या देगा, ये HCl आयनित होगा तो एगो H+ देगा, ये क्या देगा H+ तथा एक देगा Cl- देगा। अब यही H+ जो है H2O से मिल जाता है, और H2O से मिलेगा तो H3O+ बना देगा। क्या बना दिया, H3O। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो दिक्कत है, ये हाइड्रोनियम आयन बना हुआ, और ये तो क्लोराइड आयन हो गया, ये क्या हो गया, क्लोराइड है। तो दिक्कत, अब हम यदि HCl का जलीय विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अलग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि HCl के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है, जलीय विलयन का मतलब एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। HCl के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हिंदी में इसको बोलिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल कहते हैं। तो HCl के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका दो नाम हो गया, सूखा सूखा रहेगा तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, पानी में घुल गया तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहलाएगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग जानते हैं ना, परवल, स्ट्रॉन्ग एसिड, STRON, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल, क्या हो गया, ये प्रबल अम्ल होता है। अब प्रबल अम्ल का मतलब खतरनाक अम्ल, इसमें संचारण करने में ज्यादा क्या होता है, संचारण में ज्यादा खतरनाक हो जाता है ना। कोई दिक्कत है, तो HCl जो पानी में घुल गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि इसका स्ट्रॉन्गनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए कितना स्ट्रॉन्गनेस होता है। इसके जानने के लिए आपको क्या करना है, शांत HCl को शांत नाइट्रिक अम्ल में मिला देना है। किसको, शांत HCl प्लस शांत क्या हो गया, HNO3, समझे, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO क्या हो गया, 3। दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं। इंग्लिश में कहा था एक्वा रेजिया। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या समझे, शांत HCl और शांत HNO3 को मिलाइएगा तो उसे क्या कहा जाता है, अम्लराज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। और इसमें मिलाने से ये 3 भाग होगा। ये कितने भाग देगा, 3 भाग, और ये होगा 1 भाग। तो 3 भाग ये, जैसे कि मान लीजिए 4 किलो है तो 3 किलो रहेगा HCl और 1 किलो रहेगा HNO3। HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड इंग्लिश में ना रहेगा। तो 3 भाग रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग क्या रहेगा, नाइट्रिक एसिड। दोनों को मिला दीजिएगा तो अम्लराज बन जाएगा, जिसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं। और एक्वा रेजिया इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, कितना होता है नहीं मालूम, इसका अंदाजा है कितना खतरनाक होता है। कौन सा ऐसा धातु है जिसमें संक्षारण नहीं होता है, बताइए तो। सोना में, प्लेटिनम में, ये सब धातु में संक्षारण का होता है, नहीं होता है। लेकिन ये धातु यदि एक्वा रेजिया में डाल दीजिएगा ना तो मिश्रण नियर घुल जाएगा।
जैसे मिश्री पानी में घुलता है सरवट बन जाता है, वैसे क्या हो जाएगा, घुला जाएगा। अब बताइए कितना खतरनाक है इक्वल। हाथ ऊपर पड़ गया तो क्या होगा, पकौड़ा बन जाएगा। तो इसमें यदि मान लेते हैं CuMC कंसंट्रेट HCl प्लस कंसंट्रेट HNO3 है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेडिया। चलिए गलबात नहीं करना है तो लग जाएगा फिर, जैसे गर्मी का मौसम है, इसको बोलते हैं एक्वा रेडिया। इसमें कौन घुल जाता है, सोना तथा प्लेटिनम। क्या हो गया, प्लेटिनम जैसे अक्रिय धातु भी क्या होते हैं, अक्रिय धातु घुल जाते हैं। अक्रिय धातु अम्लराज में, इसमें अम्लराज में घुल जाता है, कोई दिक्कत। तो अम्लराज बनता है किससे, HCl और HNO3 से बनता है। इसमें सोना और प्लेटिनम जैसे अक्रिय धातु भी क्या होता है, घुल। जब सोना घुल गया तो बाकी किस गली का है ना, सब घुल जाएगा, लोहा आयरन सब घुल जाएगा ना, तो सोना भी घुल जाएगा और प्लेटिनम भी घुल जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक तो नोट कर दीजिए दिक्कत है। देखिए HCl बात करना है, HCl जब गैस अवस्था में होगा, क्या होगा, गैस अवस्था में जब होगा अवस्था में, तो ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। यदि द्रव अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में, तो भी क्या होगा, ये रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। यदि ये ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड स्टेट में जो हो गया रहेगा, तो क्या होगा, सफेद या श्वेत होगा, श्वेत यानी व्हाइट होगा। कोई दिक्कत है, तो ये HCl का अलग अलग कलर हो गया। गैस है तो रंगहीन, ठोस द्रव है तो भी क्या है, रंगहीन, कलरलेस है ना। लेकिन यदि ये सॉलिड बन गया, जम गया, तो फिर क्या हो गया, श्वेत हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात देखिएगा, HCl जब अमोनिया से भी क्रिया करता है, अमोनिया का सूत्र क्या आता है, NH3 है ना। यदि अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो अमोनियम क्लोराइड का एक श्वेत धूम देता है। क्या होता है, श्वेत धूम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HCl अमोनिया से, अमोनिया NH3 से अभिक्रिया कर, गलबात ने अभिक्रिया कर NH4Cl का श्वेत धूम देता है। का श्वेत क्या होता है, धूम। श्वेत धूम किसको बोलते हैं, व्हाइट स्मोक है ना, व्हाइट स्मोक है ना देता है, मतलब उजला धुआं निकलता है। जैसे कि हम लोग जलाते उलाते हैं कोई चीज लकड़ी तो काला धुआं निकलता है ना, ये उजला धुआं देगा। क्या देगा, क्या उजला भी देता है। चलिए ये भी उजला धुआं देगा। कैसे देगा, देखिए HCl है, गलबात में HCl है और NH क्या है, 3 है। जब ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। NH4 क्या हो गया, Cl बन गया। NH4Cl को क्या पढ़ते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़िएगा इसको, अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है। अब आगे क्या जानना है, ये जो HCl होता है ये दुर्बल अम्ल या तो लवण को विघटित कर देता है। विघटित का मतलब तोड़ देता है। क्या करता है, ये तोड़ देता है। किसको किसको, HCl जो है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को मतलब होता है वीक एसिड। क्या होता है, वीक एसिड। तथा लवण को
लवण को मतलब साल्ट, साल्ट को क्या करता है, विघटित कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, मतलब तोड़ देता है, वो क्या करता है, विघटित, विघटित कर देता है। ये भी HCl का ही गुण है, साथ प्रॉपर्टी भी पढ़ा रहे हैं। जैसे कि देखिएगा HCl को हम रिएक्शन करवाते हैं, HCl प्लस क्या NaCl, या तो NaHCl4। HCl को हमने अभिक्रिया किससे कराया है, NaHCl4, तो क्या बन जाएगा, देखिए एक बन जाएगा NaCl बन जाएगा, प्लस H2O बनेगा और प्लस क्या बनेगा, CO2। NaHCl4 का सूत्र क्या होता है, अच्छा नाम क्या होता है इसका, सोडियम बाइसल्फेट होता है। तो सोडियम बाइसल्फेट से रिएक्शन करेगा HCl, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कोई दिक्कत है, सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराइए तो क्या होगा, इससे भी वही बनेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 डालिए, यहाँ पर भी क्या डाल दिए, 2 डाल दीजिए। तीसरा रिएक्शन देखिएगा, यदि सोडियम सल्फेट था ना, ये सोडियम क्या है, सल्फेट है, कार्बोनेट बोल रहे हैं। अच्छा कोई दिक्कत, बोलने में गलती हो ना, हो गया। यहाँ पे बनेगा कहाँ, CO2 बनेगा इसमें, यहाँ पर CO2 नहीं बनेगा, SO2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, SO2 बनेगा। कोई दिक्कत है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यदि फिर HCl का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO क्या करा रहे हैं 3 से, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O और प्लस क्या हो गया, CO2 बनेगा। बैलेंस के लिए 2 यहाँ पर, 2 क्या डालिएगा यहाँ पर। यदि HCl का भी क्रिया करवा रहे हैं NaHCO3 से, तो क्या बनेगा, NaCl H2O और CO क्या बनेगा, 2 बनेगा। समझिए थोड़ा सा रिएक्शन कैसे याद कर रहे हैं, तो चारों को ले लीजिए रिएक्शन। HCl को सोडियम बाइसल्फेट से भी क्रिया करवा रहे हैं, तो NaCl बनेगा, पहली बार साल्ट बन गया NaCl, और क्या बन जाएगा, H2O जल बनेगा और ये SO2 बनेगा, क्योंकि SO4 है ना तो उसमें SO2 बनेगा, इसमें भी SO4 तो SO क्या बनेगा, 2 बनेगा। NaCl H2O सब में है, NaCl H2O NaCl क्या है, H2O सब में है। तो दिक्कत है, क्योंकि जो हम लवण ले रहे हैं या बिक एसिड ले रहे हैं उसमें क्या है, सोडियम धातु है। कौन सा धातु है, सोडियम धातु इसमें है। तो सोडियम धातु के सब में NaCl Na क्या हो रहा है, Cl। तो दिक्कत कॉमन चीज, सब में H2O और क्या है, H2O। अब उधर दूसरा बन रहा है, सल्फेट है तो SO2 बन रहा है, सल्फेट है तो क्या बन रहा है, SO2। और यदि कार्बोनेट है तो CO2 बन रहा है, कार्बोनेट है तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो दिक्कत है, तो NaCl बन गया, H2O और क्या बनेगा, CO2 बन गया। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से ये क्या करता है, विघटित करता है। रिएक्शन याद करना आसान है, कुछ है, सब में HCl इधर लिखना है, तो सल्फेट है तो SO2, सल्फेट है तो SO2, कार्बोनेट है तो क्या हो गया, CO2, कार्बोनेट है तो क्या हो गया, CO2। बाकी सब में NaCl H2O, NaCl क्या रहेगा, कोई दिक्कत।